हरे कृष्ण आवाज नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बारकोती जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Gokulanand Radha Gokulanand Radhe Jayo Jagannatha Jayo Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद भाग 1 अध्याय 12 श्लोक नंबर 4। ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। अहम त्वम इति अपार्थधी अज्ञानात् पुरुषस्य हि स्वप्न इव आभाति अत ध्यानात्
यया बंध विपर्यो अहम त्वम इति अपार्थधी अज्ञानात् पुरुषस्य हि स्वप्न इव आभाति अत ध्यानात् यया बंध विपर्यो अहम त्वम इति अपार्थधी अज्ञानात् पुरुषस्य हि स्वप्न इव आभाति अत ध्यानात् यया बंध विपर्यो अहम त्वमित्यपार्थधी अज्ञानात् पुरुषस्य हि स्वाप्निवाभ्याद्य तद्ध्यानात् यया बंध विपर्ययो शब्दार्थ अहम मैं, त्वम तुम, इति इस प्रकार अपार्था मिथ्या, धी बुद्धि, अज्ञानात अज्ञान से, पुरुषस्य पुरुष के, ही निश्चय ही, स्वप्नी स्वप्न, इव सदृश, आभाति प्रकट होती है, अतध्यानात् देहात्म बुद्धि से, यया जिससे, बंध बंधन, विपर्यो तथा दुख। अनुवाद देहात्म बुद्धि के आधार पर स्व तथा अन्यों का मैं तथा तुम के रूप में मिथ्याबोध अविद्या की उपज है। यही देहात्म बुद्धि जन्म मृत्यु के चक्र का कारण है और इसी से इस जगत में हम निरंतर बने रहते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की अहम त्वम अर्थात मैं और तुम का भाव श्री भगवान से अपने शाश्वत संबंध को भूलने के कारण उत्पन्न होता है। परम पुरुष श्री कृष्ण केंद्र बिंदु है और हम सब उनके भिन्नांश है। ठीक वैसे ही है जैसे हाथ तथा पाँव पूरे शरीर के अंश है। जब हमें यह ज्ञान हो जाता है कि हम परमेश्वर से शाश्वत रूप से जुड़े हैं तो देहात्म बुद्धिजन यह अंतर नहीं रह सकता। इसी उदाहरण को यहाँ प्रयुक्त समझना चाहिए। हाथ हाथ है और पैर पैर, क्योंकि जब ये दोनों संपूर्ण शरीर की सेवा में लगे रहते हैं तो हाथ पाँव का अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि ये शरीर के अंग है तथा अन्य कार्य करने वाले अंगों के साथ मिलकर पूरे शरीर की रचना करते हैं। चूँकि भगवान परम है अतः सेवाएं भी परम है। चूँकि हाथ एक प्रकार से काम करते हैं और पाँव दूसरी तरह से, किंतु उनका उद्देश्य परमेश्वर की सेवा करना है, अतः वे सब एक है। इसमें तथा मायावादी चिंतक के इस कथन में कि सभी वस्तुएं एक है भ्रम नहीं होना चाहिए। वास्तविक ज्ञान तो यही है कि हाथ हाथ है और पाँव पाँव, शरीर शरीर, तो भी सब मिलकर एक है। जो ही जीवात्मा सोचता है कि वह स्वतंत्र है, वैसे वह बद्ध जीवन प्रारंभ हो जाता है। अतः स्वतंत्र सत्ता का विचार स्वप्नवत है। मनुष्य को कृष्ण चेतना अथवा अपने मूल पद में रहना चाहिए, तभी वह भवबंधन से छूट सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखवितञ्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिनि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वस्तुतगतोऽपि वा यस्मरते पुंडरीकाक्षं सभयभ्यंत शुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। हरे कृष्ण। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस सुबह के भागवत कक्षा में। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। तो इस जगत के बारे में भगवान तीन चीज़ें कह रहे हैं कि ये जगत क्या है। इस जगत में जो भी आता है उसको पुनर्जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म लेना मतलब जन्म लेना, फिर से मरना, फिर से किसी की माँ के घर में जन्म लेना। तो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। तो इस संसार में जो भी आता है वो हमेशा के लिए यह संसार में नहीं रहता। जातस्य ध्रुव जन्म मृत्युस्य, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मरने के बाद उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख क्या है, फिर से माँ के घर में जन्म लेना, ये सबसे बड़ा क्या है, दुख है। जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि संसार के चार प्रमुख दुख हैं, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। तो जन्म सामान्यतः बाहर के संसारी लोगों को पता नहीं कि जन्म लेना कितना दुखदायक है। जैसे एक बार हम पूना में गए थे, तो पूना में एक बड़ा बिलबोर्ड लगाया था और उसमें वो एक घर का एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे और उसमें उन्होंने एक माँ का चित्र लगाया था और माँ के घर में बच्चा का चित्र उसको दिखाया था और उसमें उन्होंने बताया था कि हम आपके लिए एक ऐसा घर दे रहे हैं जैसे माँ के पेट में बच्चा रहता है वैसा। लेकिन उनको पता नहीं कि माँ के घर में एक बच्चे को कितना तकलीफ सहन करना पड़ता है। तो भागवत के हम देखते हैं कि तीसरे स्कंद में कपिल भगवान बताते हैं कि माँ के घर में एक बच्चे को कितना तकलीफ सहन करना पड़ता है। तो माँ के घर में हमारे जीवन के दुख की शुरुआत कब से चालू होती है, जब हम माँ के घर में हम प्रवेश करते हैं तब से हमारा दुख का ये जो जर्नी है चालू हो जाता है। तो माँ के घर में बच्चे को 9 महीने वहाँ पे रहना पड़ता है। वो भी वो कैसे रहता है, जैसे शीर्षासन पे लोग रहते हैं वैसे वो शीर्षासन के जैसे रहता है। नीचे सर और ऊपर उसका पैर रहता है। अभी अगर हम एक 10 मिनट के लिए भी ऐसा अगर आसन करेंगे फिर भी हमारा सर क्या होता है, दुखना चालू हो जाता है। फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि वो बच्चा कहीं जा नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता और वहाँ पे उसको कोई स्वतंत्रता नहीं होती। अभी लॉकडाउन में हम एक ही घर में कितने महीनों तक बैठे थे, कितना हमको तकलीफ हो रहा था, लेकिन वहाँ पे बच्चों को 9 महीने के लिए लॉकडाउन हो जाता है। कहीं वो जा नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता। फिर वहाँ के जो कीड़े हैं वो बच्चों को काटते रहते हैं, तो दिन रात वो वहाँ पे सिर्फ तकलीफ ही भोगता रहता है और उसी मलमूत्र में वो वहाँ पे बैठता रहता है। और इस जन्म का जो पीरियड है उस समय भी उसको बहुत तकलीफ भुगतना पड़ता है। इस संसार में जब आता है तो रोते रोते ही आता है और जाते समय भी रोते रोते ही चला जाता है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि ये जगत कितना दुखालय है।
क्योंकि हमारे जीवन की शुरुआत ही कैसे हो रही है? रोते रोते ही हो रही है। तो जन्मते लेते समय बच्चा रोता है और नहीं रोया तो डॉक्टर उसको क्या करते हैं? रुला देते हैं। तो इस तरह हम देखते कि हम इससे ही समझ सकते हैं कि ये जगत कितना दुखालय है, और मृत्यु तो उसके ज़्यादा क्या है? भयानक है। हमने किसी ने अनुभव नहीं किया मृत्यु का, लेकिन फिर भी हम सब मृत्यु से डरते हैं। एक चींटी भी मृत्यु से डरती है। तो अभी हमने अनुभव नहीं किया तो हम क्यों डर रहे हैं? हमने अनुभव किया है, कब? पिछले जन्म में किया है, और उसका छाप अभी भी हमारे क्या है? हृदय पे है, मन पे है। इसलिए हमको मृत्यु से क्या लगता है? डर लगता है। और गरुड़ पुराण में कहा है कि मृत्यु कितनी भयानक है। सामान्यतः लोग कहते हैं हम मृत्यु से नहीं डरते, हम किसी से नहीं डरते, लेकिन जब मृत्यु आ जाती है तो हम देखते हैं कि वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे थोड़े क्षण के लिए हमको क्या दे? थोड़ा जीवन दे दो। लेकिन हम देखते हैं कि किसी को जीवन दान उस समय नहीं मिलता, और टेम्परेचर हाई होता है, कभी टेम्परेचर कम होता है, गला रुंध जाता है, और बहुत तड़प तड़प कर उसका प्राण उसको निकल जाता है। तो इस तरह ये जन्म भी सुख नहीं है, मृत्यु भी सुख नहीं है, और बीच का जो पीरियड है ये हम देखते हैं कि बीमारी, तो बचपन से लेकर अभी तक हम देखते हैं कितने बार हम डॉक्टर के पास गए। हाँ, तो पाँव के नख से लेकर सर तक अलग अलग डिपार्टमेंट है केएलयू हॉस्पिटल में। आँख का डिपार्टमेंट है, कान का डिपार्टमेंट है, लिवर का है, हार्ट का है। इस तरह हम समझ सकते हैं शरीर भी क्या है? रोग मंदिरम आतुरम। ये जो शरीर है ये रोग का क्या है? मंदिर है। इस तरह हम देखते हैं कि शरीर भी क्या है? सुखमय नहीं है। इस तरह भगवान कहते हैं कि संसार में जो भी आता है उसको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। तो ये जन्म का समय और मरने का समय ये भी कुछ सुखमय नहीं है। फिर कहते कि ये जगत क्या है? अशाश्वत है। यहाँ पे कुछ भी चीज़ शाश्वत नहीं है। कुछ चीज़ बनते हैं, बाद में वो क्या होते हैं? बिगड़ जाते हैं। कुछ दिन पूर्व हमारा इधर का रास्ता बहुत अच्छा था, बाद में वो कुछ करंट वाले आए, वो बोले हम आपके लिए करंट का वायर डालेंगे। उन्होंने वायर डालकर गया, फिर खड्डा बना कर गया। बाद में उसने खड़ी डाली, फिर अच्छा थोड़ा बन गया। बाद में एक गैस वाला आया, उसने ऊपर फिर से क्या उसको उखाड़ा। तो इस तरह इस संसार में चीज़ कुछ बनते हैं, कुछ बिगड़ जाते हैं। 50 साल पूर्व बेलगाम कैसा था, आज कैसे बन गया है। तो कुछ बिल्डिंगें ऊपर आते हैं, कुछ बिल्डिंगें नीचे गिर जाते हैं। तो बहुत सारा परिवर्तन इस संसार में हो जाता है। तो इस संसार में कुछ भी चीज़ शाश्वत नहीं है। और तीसरी बात कहते हैं कि ये जगत क्या है? दुखालय है। तो भगवान खुद कह रहे हैं कि संसार दुखालय है। तो हम यहाँ पे कितना भी प्रयास करेंगे हमको क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। और भागवत में कहा गया है अगर हम सुख के लिए प्रयास भी करेंगे तो उसके पीछे दुख भी आता रहेगा। जितना सुख के लिए प्रयास करेंगे उतना दुख हमारे पीछे आता रहेगा। जैसे अगर हम सुख के लिए हम गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो अगर हम सिर्फ मन में हमने सोच भी लिया कि हमको गाड़ी खरीदना है, लेकिन गाड़ी खरीद करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? जॉब करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कुछ जॉब करना पड़ेगा, पर पैसा उसको इकट्ठा करना पड़ेगा। इतना सब करके फिर उसको गाड़ी प्राप्त हो जाएगी, और एक दिन वो पार्टी मनाएगा, हाँ, गाड़ी की खुशी में। लेकिन अगले दिन उसको पता चलेगा कि पेट्रोल का दर भी कितना 100 रुपये हो गया है, बाद में 150 रुपये भी हो सकता है, फिर टायर पंचर हो सकता है। तो इस तरह उसका मेंटेनेंस भी उसका आ जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो भी इच्छा करेंगे उसकी इच्छा के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा, और वो चीज़ मिलने के बाद भी उसको मेंटेन करने के लिए हमारा समय उसमें चला जाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि संसार क्या है? दुखालय है, अशाश्वत है। और इस संसार में एक ही समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्या है। इस संसार में हर कोई व्यक्ति अलग अलग समस्याओं से क्या है? घिरा है। किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास संतान नहीं है। हर कोई व्यक्ति किसी न किसी कारण से क्या है? दुखी है, पीड़ित है। इसलिए एक वैष्णव गीत में कहा है,
जीवन अनित्य जानह सार, ताहे नाना विधि विपद भार। तो इस जगत में क्या है, जीवन हमारा अनित्य है, मृत्यु कभी भी आ सकते हैं। तो हमारे गांव में एक लड़का था, उसने अच्छा डॉक्टर एमबीबीएस उसने पढ़ाई की थी, तो अच्छा डॉक्टर बन गया था। अभी पता नहीं उसने क्या क्या भविष्य देखा होगा, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। किसी को हार्ट अटैक आता है, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को लकवा मार जाता है। तो इस संसार में कुछ भी हो सकता है, इस जगत का कुछ भी भरोसा नहीं है। आज हमको लगता है कि हमारे पास अभी बहुत पैसा है, अगले 20 साल या 50 साल तक हम आराम से बैठकर खा सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लातूर में भूकंप हो गया, पूरा उसका बैंक ही नीचे चला गया जमीन के अंदर। तो सरकार ने बोला अभी हमारे पास पैसा नहीं, हम क्या कर सकते, अब क्या करेंगे उसको। फिर हम देखते हैं कि किसी के पास करोड़ों करोड़ रुपए था, लेकिन जब 2000 का नोट बन गया तो क्या हो गया, वो सब रद्दी चला गया। तो इस संसार का कभी भी काया पलट हो सकता है, इस संसार का कुछ भी भरोसा नहीं है। तो जीवन अनित्य ताहे नाना विधि विपद भार। तो मृत्यु कभी भी आ सकते हैं, और मृत्यु नहीं भी आएगी तभी भी जो बीच का जो पीरियड है वो भी सुखमय नहीं है। तो इस संसार में हम देखते हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ तो नया नया समस्या आते हैं। पहले ज़माने में बचपन में पेट्रोल हमारा सिर्फ 50 रुपये था, अभी कितना 100 रुपये हो गया है। अभी जिसके पास 4 व्हीलर है वो भी 4 बार सोचता है गाड़ी बाहर निकालो नहीं नो, वो भी अभी बस से प्रवास कर रहा है, क्योंकि पेट्रोल उसको अभी परवड़ता नहीं है। अभी पेट्रोल बढ़ गया मतलब सब खाने वाली चीज़ें भी क्या हो गई, अभी बढ़ गई। सब्जी का दर बढ़ गया, फिर सीमेंट का दर बढ़ गया, मकान का भाड़ा भी बढ़ गया, सब चीज़ें अभी क्या हो रही, बढ़ रही है। तो जैसे जैसे अभी दिन बीतता जाएगा लोग क्या हो जाएंगे, सब परेशान हो जाएंगे। तो और देखते हैं कि पिछले 2 साल से भी लोग क्या है, बहुत परेशान है। किसी के लिए, इस कोरोना के कारण। कोरोना के कारण हम देखते हैं कितने सारे लोगों को जॉब छूट गए, और हमारे जितने भी लड़के लोग हैं वो भी आश्रम ज्वाइन किए, इसके कारण भी, वो भी एक अच्छा है। तो बहुत सारे लोगों का जॉब छूट गए, बेकार बन गए। किसी ने कर्जा लिया था फ्लैट के लिए, तो अभी कर्जे में वो डूब गए हैं। और ज़्यादा तो फटका एक सामान्य जनता के लिए बहुत हो गए, जो दिन में कमाते हैं, जो बेल का गाड़ा करते हैं या जो आइसक्रीम का गाड़ा करते हैं या जो ऑटो चलाते हैं, इनको ज़्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि रोज़ कमाएंगे तो वो खाएंगे, नहीं तो नहीं खा सकते। लेकिन लॉकडाउन के कारण वो कहीं बाहर नहीं गए, तो घर में उनका खाना पीना क्या हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। और अभी कंपलसरी हमको सबको मास्क पहनना पड़ रहा है। तो एक दृष्टि से वो अच्छा भी है, लेकिन एक दृष्टि से वो ताज़ा सांस भी अभी लोग हम नहीं ले पा रहे हैं। और कोरोना चला भी गया तो फिर भी पुलिस क्या करते हैं, 500 रुपये दंड देते हैं, ज़बरदस्ती उसको पहनाने के लिए क्या करते हैं, मजबूर करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि इस संसार में लोग बहुत पीड़ित है, ज़्यादा तो कलयुग में। और हम देखते हैं कि कोरोना के कारण बहुत सारे लोग मर भी गए हैं, लेकिन उनको स्मशान भूमि भी नसीब नहीं हो गई है। तो स्मशान भूमि कम पड़ रही है, इसलिए म्यूनसिपाल्टी लोगों ने क्या किया, जहाँ पे कुत्ते के लिए स्मशान भूमि होती है, वहाँ पे जाकर लोगों को क्या किया है, उन्होंने दफना दिया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस संसार में बहुत सारी समस्या है, लेकिन इस समस्याओं की गिनती अगर गिनेंगे तो बहुत सारी समस्या है। लेकिन सब समस्याओं का एक मूल कारण है, जो हमारे आचार्यगण कहते हैं कि सारे समस्याओं का मूल कारण क्या है, हमारी चेतना शुद्ध नहीं है, हमारा मन शुद्ध नहीं है। भक्तिवंत ठाकुर कहते हैं, गोपीनाथ मन ये पागल मोरम, ना माने शासनम सदा अचेतना विषय रोचे घोरे। तो कहते हैं कि हमारा मन क्या है, पागल है, वो किसी के बातें वो सुनता नहीं है। तो मन की तुलना एक बंदर से क्या करते हैं, और हम देखते हैं कि बंदर क्या है, बहुत ही चंचल क्या है, प्राणी है। लेकिन कलयुग का मन कैसे है, वो कहते हैं कि बंदर तो चंचल ही है, लेकिन उसको अगर बंदर को अगर शराब पिलाएंगे तो और क्या बन जाएगा, वो बहुत ही चंचल बन जाएगा।
उसी बंदर को शराब पिलाया, अगर उसको बिच्छू काटा जाए तो क्या हो जाएगा? और चंचल हो जाएगा। वैसे हमारा कलियुग का क्या है? मन है। तो हमारा मन किसी के बातें नहीं मानता, शास्त्रों की बातें नहीं मानता, गुरु की बातें नहीं मानता, भगवान की बातें भी नहीं मानता। जैसे हम देखते हैं कि हमारे मन की परीक्षा ज़्यादा कब होती है? जब हम जप के लिए बैठते हैं। पूरा हम तैयारी करके आते हैं कि आज हम अच्छी तरह जप करेंगे, सोचते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन हमको ठीक से जप करने नहीं देता। जैसे हम हरे कृष्ण चालू करते हैं तो हमारा मन तृणावर्त के जैसे आकाश में घूमना चालू कर देता है। तो इसको वापस लाना बहुत ही क्या होता है? संघर्ष होता है। तो जप करना इतना आसान बात नहीं है। तो बाहर के लोग कहते हैं कि आपको क्या काम है, सिर्फ हरे कृष्ण करते हो, लेकिन उसको बोलना चाहिए कि कम से कम एक माला तो करके वो दिखाए। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारा मन पागल है। क्यों? क्योंकि वो विषय रोएचे घर, क्योंकि वो विषयों के पीछे क्या कर रहा है? वो दौड़ रहा है। तो हमारी इंद्रिय है और इंद्रियों के क्या है? विषय है। तो इंद्रिय कौन से? हमारे कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। जैसे हम देखते हैं हमारी आँख है, आँख का विषय क्या है? उसको रूप, उसको सुंदर क्या देखना है? उसको रूप देखना है। तो आँख सुंदर रूप के पीछे भागता है, या उसको कुछ टीवी के सीरियल देखना है, सिनेमा देखना है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने की वो कामना करता है, तो उसकी चीज़ें पीछे वो भाग रहा है। फिर हमारी जो कान है उसको मधुर ध्वनि, संगीत सुनने की इच्छा है, तो फिल्मों के गाने सुनने के लिए वो भागता रहता है। फिर जिह्वा है, तो सबसे बड़ी क्या बोलते हैं उसको? इंद्रिय क्या है? हमारे जिह्वा, जो हमारे बस में नहीं है। ये जिह्वा हमको कहाँ कहाँ खींच के लेके जाते हैं। यहाँ से खाऊ खट्टा तक लेके जाते हैं, यहाँ से गोवा तक लेके जाते हैं, तो कहाँ के भेल की गाड़ियाँ वहाँ पे लेके जाते हैं, नियाज के होटल की तरफ लेके जाते हैं। तो ये जिह्वा के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। ये जिह्वा को स्वादिष्ट क्या चाहिए? व्यंजन चाहिए। तो इस तरह जिह्वा यहाँ वहाँ हमको क्या करते? खींचते रहते हैं। स्पर्श चाहिए, गंध चाहिए। तो एक जगह कहा है, भले कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं घर में नहीं रहूँगा क्योंकि घर में बहुत आसक्ति है, ऐसा सोचकर अगर जंगल में भी चला जाएगा तो वो सोचेगा कि घर में पत्नी है, उसके प्रति आसक्ति हो जाएगी। लेकिन अगर वो जंगल में जाता है तो 10 पत्नियों को साथ में लेकर जाता है। वो क्या है? उसकी इंद्रियां हैं। तो जिस तरह एक व्यक्ति की 10 पत्नियां होगी तो क्या उसका हाल हो जाएगा? कोई टांग खींचेगा, कोई पैर खींचेगा। उसी तरह एक तरफ से जिह्वा हमको खींच रही है स्वादिष्ट व्यंजन के लिए, आँख हमको खींच रहा है दृश्य देखने के लिए। इस तरह हम इंद्रियों के कारण क्या है? समस्याओं से ग्रस्त है। और जब तक हमारी इंद्रियों को अपने नियंत्रण नहीं होगा, हम सुखी होने वाले नहीं हैं। तो जब तक हमारी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, तब तक हमारी इंद्रिय शांत होने वाली नहीं है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे वो उदाहरण देते हैं, नदियों की जो धारा होती है वो समुद्र के अंदर क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। तो समुद्र के अंदर चारों तरफ से क्या होता है? नदियों की धारा प्रवेश करती है, लेकिन समुद्र कभी उद्विग्न होता नहीं है। उसी तरह हमारे मन के अंदर भी नदियों के धारा के जैसे बहुत सारी इच्छाएं अंदर आती रहती है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है इन सारी इच्छाओं के पीछे भागता नहीं है, वो शांत रहता है। क्योंकि हमारे मन में इतने सारी इच्छाएं उमड़ते हैं, अगर हम सब इच्छाओं के पीछे भागेंगे तो सभी इच्छाएं तृप्त होने वाले नहीं है, वो पूर्ण होने वाले नहीं है। और इस संसार में अगर हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती, हमारे जीवन में क्या होता है? दुख होता है। इसलिए अगर हम इच्छा ही नहीं करेंगे तो हम दुखी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इस तरह जब तक हमारी इंद्रिय भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तब तक हम सुखी होने वाले नहीं हैं। सामान्यतः जो गरीब लोग हैं वो सोचते हैं कि जो अमीर है वो सुखी होंगे, लेकिन ऐसे भी नहीं है। जो अमीर लोग हैं उनको भी क्या होता है, जिसके पास ज़्यादा धन है वो भी कभी चैन से सो नहीं सकता, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा धन है उसको डर किसका रहता है?
इनकम टैक्स वालों का डर रहता है, भाई वो आएंगे तो हमारा सब कुछ पैसा लेके जाएंगे। तो हम देखते कि बीच में किसी के ऊपर धाड़ डाला इनकम टैक्स वालों ने, तो पाइप के अंदर से उनका नोट आ रहा था। तो लोग कहाँ कहाँ बाथरूम में छुपाते हैं, कबर्ड में छुपाते हैं, पाइपलाइन में छुपाते हैं। तो उनको इतना क्यों छुपा रहे हो? क्योंकि वो उसको डर है कोई धन हमारा नहीं लेके जाए। फिर उनको किससे डर रहता है? चोरों से डर रहता है कि कहीं चोर आकर हमारा पैसा न लेके जाए, इसलिए उसको रात को नींद नहीं आते। या उनको डर रहता है चंदा मांगने वाले लोग, जैसे अनाथ आश्रम वाले लोग आते हैं, फिर ये वृद्धाश्रम वाले लोग आते हैं कि चंदा दे दो, हमारे हरे कृष्ण वाले भी लोग आते हैं, उससे भी लोग क्या होते हैं, डरते हैं कि हमारे पैसे हमसे पैसा तो नहीं मांगेगा। इस तरह वो कभी आराम से सोता नहीं है, इसलिए उसको रात को क्या करना पड़ता है, नींद की गोली उसको खाना पड़ता है। बल्कि गरीब लोग आराम से सो सकते हैं, उसके पास चंदा मांगने वाले कोई आने वाला है ही नहीं, बल्कि उसको ही खुद को उसको चंदा देकर जाना पड़ेगा। चोर तो उसको वहाँ पे आने वाला है ही नहीं। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमको लगता है कि मैं तो दुखी हूँ, लेकिन मेरा बगल वाले क्या है, सुखी है। लेकिन इस संसार में कोई सुखी नहीं है। इस संसार में लोग देखते हैं बड़े बड़े गाड़ियाँ लेकर रखते हैं, सिर्फ आंगन में रखते हैं, लोगों को दिखाने के लिए मैं कौन हूँ, मैं अमीर हूँ, लेकिन गाड़ी चलाते नहीं हैं क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है पेट्रोल के लिए। इस तरह हम देखते हैं कि लोग दिखाना चाहते हैं हम अमीर हैं, हम सुखी हैं, लेकिन कोई संसार में सुखी नहीं सकता। तो इस संसार में चाहे कोई गरीब हो अमीर हो, सभी क्या है, दुखी हैं। तो ऋषभदेव कहते हैं कि मनुष्य जन्म किस लिए बनाया है, न अयम देह देहभाजान लोके कष्टान कामान अहर्त विभुजाम तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धि ब्रह्म सुखायते आनंद। जब तक हमारा सत्व शुद्ध, हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम शांति प्राप्त नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि मनुष्य जन्म ये कुत्ते बिल्लियों की तरह जीने के लिए नहीं है, गधे की तरह जीने के लिए नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो गधा होता है वो दिन भर क्या करता है, कष्ट करता है। किसके लिए कष्ट करता है? वो अपने लिए नहीं करता, उसके मालिक के लिए करता है। लेकिन उसका मालिक उसको कभी घास डालता नहीं है, उसको यहाँ वहाँ ऐसे खाकर वो जीता है। उसी तरह इस संसार में एक व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करता, केवल अपने परिवार के लिए क्या करता है, वो कष्ट झेलता रहता है। दिन भर वो क्या करता है, कष्ट झेलता रहता है। किसके लिए? अपने परिवार वालों के लिए। उसको लगता है मैं अच्छा कमाऊंगा तो मेरे बच्चों को मैं अच्छा पढ़ाई, अच्छा स्कूल में डाल सकता हूँ, अच्छे कपड़े दे सकता हूँ। तो दिन भर वो कष्ट करता है, अपने लिए नहीं करता, अपने परिवार वालों के लिए करता है। और वो एक व्यक्ति कष्ट करता है और घर में सभी आराम से खाते पीते हैं, लेकिन ये खुद कितना भोग करता है। खुद सुबह जो उसको दवा पैक करके दिया है, दोपहर तो वो क्या होता है, बासी हो जाता है, वही वो खाता है। दिन भर कष्ट करके आता है, रात को वो सो जाता है, तो ज़्यादा भोग वो नहीं कर पाता। फिर इन दबते देखते हैं कि यहाँ पे कहा है कि मनुष्य जन्म जैसे क्या बोले, कुत्ता और सुअर जैसे क्या होता है, वो मल में आनंद उपभोगता है। सुअर को लगता है कि मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मैं बहुत सुखी हूँ, लेकिन वो गंदगी में क्या कर रहा है, जी रहा है। तो मनुष्य जन्म सिर्फ कष्ट करने के लिए नहीं है। आहार निद्रा भय महितुने च सामान एतत् पशु भी समान। हमारे जो इंद्रिय तृप्ति हम भोगत रहे हैं, ये सुअर को भी आसानी से मिल जाता है। इसके लिए मनुष्य जन्म मिला नहीं है। तो मनुष्य जन्म किसके लिए है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के बारे में जिज्ञासा करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, ये जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है। तो तपो दिव्यम पुत्र कायेन, तो ऋषभदेव कहते हैं कि मनुष्य जन्म किसके लिए है? तपस्या करने के लिए है। और क्योंकि जब तक तपस्या नहीं करेंगे हमारा हृदय शुद्ध होने वाला नहीं है। तो तपस्या मनुष्य जन्म ये तप के लिए है। तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने भी क्या किया था, सृष्टि के पहले, इस सृष्टि को चलाने के लिए पहले तप किया था, तभी जाकर उनको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। उसी तरह जब तक हम तपस्या नहीं करेंगे कौन सी भी चीज़ हम हासिल नहीं कर पाएंगे।
और तपस्या ऐसे कहते हैं कि एक क्या है, एक अग्नि के समान है। जिस तरह अग्नि के संपर्क में सूखा घास आता है, वो जलकर क्या होता है, राख हो जाता है। उसी तरह जब हम तपस्या करते हैं, हमारे सारे कामनाओं की इच्छाओं की पूर्ति भी क्या होते हैं, जलकर राख हो जाते हैं। तो तपस्या के बारे में हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे आचार्यगण हैं, कितने बड़ी बड़ी तपस्या करते थे। जैसे चैतन्य चरितामृत में कथा आती है रघुनाथ दास गोस्वामी की। रघुनाथ दास गोस्वामी ये चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे और ये बहुत बड़े जमींदार के क्या थे, ये पुत्र थे। लेकिन इनके मन में इतना वैराग्य था, इतना धन होने के बाद भी वो भगवान के हरि भक्ति में क्या होते, बहुत ही तल्लीन रहते थे। बाहर से वो ऐसे बिहेव करते थे कि मैं अच्छा गृहस्थ हूँ, लेकिन अंदर से उनके मन में बहुत ही वैराग्य था। जब वो एक बार चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने इच्छा की कि मैं अभी घर में नहीं रहूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, जगन्नाथपुरी जाऊँगा और महाप्रभु की सेवा करूँगा। तो बार बार वो घर छोड़कर भागते थे। लेकिन उनके पिताजी क्या कर रहे थे, कुछ सैनिकों को भेजकर फिर से वापस को पकड़कर लाते थे। इस तरह वो बार बार प्रयास कर रहे थे। तो एक बार उनके माता ने कहा, अपने पुत्र को बांध के तो रखो, ये कितने बार भाग रहा है। तो अब उनके पिताजी ने कहा, इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम, ये सब बांधते नारी लोक यारो मन। उन्होंने कहा इसकी जो पत्नी है वो क्या है, अप्सरा के समान है, सुंदर है, और इसका हमारा ऐश्वर्य इंद्र के समान है। ये चीज़ें इसको बांध नहीं पा रहे हैं, तो हमारे रस्से क्या बांध सकते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी कितने वैराग्य थे। उनके पास इतना ऐश्वर्य था, धन था, लेकिन फिर भी वो उसके प्रति आसक्त नहीं थे। तो यहाँ पे कहा है कि दो चीज़ें इस संसार में एक व्यक्ति को बांधती हैं, ये एक है ऐश्वर्य धन और दूसरी है स्त्री का आकर्षण। तो ये दो चीज़ें से निकलना बहुत ही कठिन है। जब जीवात्मा भगवान को भूलकर इस संसार में आता है तो निकटस्थ मायातारा झपटिया धरी, तो माया देवी क्या करती है, उसको झपटती है और उसको मोह माया में डाल देते हैं। और ये जो माया, जो स्त्री रूपी आकर्षण है, उससे वो क्या करते हैं, उसको बांध देते हैं। इस तरह जन्म जन्म इसी संसार में क्या करता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है और जन्म मृत्यु के चक्र में अटक जाता है। और जब तक ये दो चीज़ें से व्यक्ति का आकर्षण छूटता नहीं, तब तक वो इस संसार में सुखी नहीं हो सकता, भगवत धाम नहीं जा सकता। तो इन आकर्षण से कैसे छूट सकते हैं, तो कहा गया है चैतन्य चंद्र कृपा हुआ चिहारे। तो उनके पिताजी खुद कहते हैं कि हमारे पुत्र के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की क्या हो गई, कृपा हो गई है। तो इसलिए इस संसार की कौन सी भी चीज़ को बांध नहीं पा रही है। इस तरह इस संसार के आकर्षण से अगर हमको मुक्त होना है तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमारे ऊपर होनी बहुत ही जरूरी है। तो अब रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत प्रयास किया, बाद उन्होंने नित्यानंद प्रभु का आश्रय लिया और नित्यानंद प्रभु की कृपा के कारण क्या हो गया, वो संसार के भव जाल से मुक्त हो गए और वो जगन्नाथपुरी आ गए। और जगन्नाथपुरी में आकर उन्होंने बहुत तपस्या किया। पहले तो वो चैतन्य महाप्रभु के घर में रहते थे, लेकिन बाद में वो जगन्नाथपुरी के सिंहद्वार में आकर भिक्षा मांगने लगे। बाद में उन्होंने वो भिक्षा मांगना भी छोड़ दिया और जहाँ पे जगन्नाथ का प्रसाद एक जगह कूड़ा कचरे में डालते थे, वहाँ पर जाकर वो लेकर वो धोकर वो क्या करते थे, खाते थे। इतना उन्होंने वो अपना वैराग्य दिखाया। तो हमारे जो आचार्यगण हैं वो हमको दिखाते कि कैसे हमको तपस्या करना चाहिए। एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास गए और चैतन्य महाप्रभु को कहा कि मैंने तो घरदार सब छोड़ दिया है, तो मुझे अभी क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या कर्तव्य है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कैसे एक भक्त को वैराग्य होना चाहिए, उसको उसका आचरण कैसा होना चाहिए। तो वो कहते हैं, वैराग्य करे बे सदा नाम संकीर्तन, मागी या खाइया करे जीवन रक्षण। तो एक वैराग्य को क्या करना चाहिए,
सदा नाम संकीर्तन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, और जो भी मिलता है उसमें वो खाकर संतुष्ट होना चाहिए। जीवेर लालसा ए इति उतिधाय शिष्ण उदार परायण कृष्ण नहीं पाए। तो एक भक्त को जिह्वा के लालसा के प्रति क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसके पीछे भागना नहीं चाहिए, बहुत ही सात्विक आहार उसको खाना चाहिए। आगे वो कहते हैं ग्राम्य कथा ना कहे में ग्राम्य वार्ता ना सुने भे, भालो ना खाए प्यार भालो ना परे भे। तो ग्राम्य वार्ता मतलब क्या है, जैसे गांव में लोग एक कट्टे पे बैठते हैं और किसके घर में क्या चल रहा है, कौन किसने क्या बोला, उसके बहू ने क्या बोला, यानी एक गांव की बातें, संसार की बातें उसको सुनना भी नहीं चाहिए और बोलना भी नहीं चाहिए, और वैष्णव निंदा भी नहीं करना चाहिए। और अंत में कहते हैं तृणादपि सुनीचन तरोरपि सहिष्णा अमानेन मानिदेन कीर्तनीय सदाहरि। जिसको निरंतर भगवान का भजन करना है तो उसको बहुत ही नम्र होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये रघुनाथ दास गोस्वामी के माँ से ये सिखाया। और अंत में कहते हैं विषय अन्न खाइल मलिन होइल मन, मलिन मन होइल नहीं कृष्ण रसमरण। तो अभक्तों के हाथ से बनाया हुआ खाना हमको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अभक्त का बनाया हुआ खाना अगर हम खाएंगे तो हमारा जप अच्छा तरह नहीं होना और हमारा भजन भी ठीक से नहीं होगा। तो कभी कभी हम किसी की शादी में जाते हैं या बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो हमको जाकर पहले देखना चाहिए कि कौन कुकिंग कर रहा है, कौन सर्विंग कर रहा है, उसका प्लेट कैसा है। तो भक्त ने बुलाया मतलब ऐसे ही विश्वास रखकर हमको जाना नहीं चाहिए, नहीं तो इसका इफेक्ट हमारे भक्ति के ऊपर हो सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये इतना जैसे महाप्रभु ने बताया वैसे ही उन्होंने अपना जीवन यापन किया। जीवन के अंत में वो वृंदावन चले गए और वृंदावन में वहाँ पे उन्होंने 22 घंटा वो क्या करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। और 3 दिन में एक बार वो छाछ पीते थे। हम एक दिन में 3 बार खाते हैं, वो 3 दिन में एक बार छाछ ग्रहण करते थे। फटे वस्त्र पहनते थे और रोज 1000 बार वैष्णव को दंडोत प्रणाम करते हैं। तो ऐसा उनका वैराग्य था। तो इस तरह हम देखते कि रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे हम इतना कड़क तपस्या भी नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हमको क्या करना चाहिए, एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, 16 माला जप करना चाहिए और 4 नियम का पालन करना चाहिए। तो इस तरह मनुष्य जन्म प्राप्त किया मतलब ये सारी चीज़ें हमको करना चाहिए। तो ये करने से हमारा क्या हो जाएगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा, हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ममे वांशे जीव लोके जीव भूत सनातन। हम भगवान श्री कृष्ण के क्या है, अंश है, लेकिन भगवान कृष्ण को छोड़कर इस संसार में आया है, इसलिए इस संसार में हम क्या कर रहे हैं, दुख को भुगत रहे हैं। तो भगवान को छोड़कर हम सुखी नहीं हो सकते। जिस तरह एक मछली है उसका जीवन पानी में होता है, लेकिन उसको पानी में निकाल कर अगर हम बाहर गद्दे एक अच्छा गद्दे पे रखेंगे तो वो सुखी होने वाली नहीं है, उसको पानी के अंदर ही उसको डालना पड़ेगा। उसी तरह जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम वास्तविक भगवान कृष्ण के दास हैं, सेवक हैं, और उसी सेवक की भावना में जब हम भगवान कृष्ण का भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, तभी हम सुखी आनंदी रह सकते हैं। तब भगवान जब जीवात्मा इस संसार में आता है तो वो माया के चपट में आ जाता है, और एक बार माया के चपट में आ जाता है तो उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। दैवी हशा गुणमयी मम माया दुरतया। तो भगवान कहते हैं कि मेरी माया को पार करना बहुत ही कठिन है। तो भक्तों ठाकुर कहते हैं गोपीनाथ सकली तुम्हार माया नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल स्वाधीन है काया। कि हे गोपीनाथ, मैं आपको आपकी माया को पार करना मेरे लिए क्या है, आसान नहीं है। ना मेरे में शक्ति है, ना मेरे में ज्ञान है, इसलिए मैं अपने आप को क्या करता हूँ, आपको समर्पित करता हूँ। तो जब तक हम अपने आप को भगवान को समर्पित नहीं करते तब तक हम इस माया से पार नहीं हो सकते।
तो भगवान को समर्पित होना मतलब क्या है? उनके नामों का क्या करना, हमको आश्रय लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माया से पार होना है तो भगवान के नामों को हमको क्या करना चाहिए? आश्रय लेना चाहिए। लेकिन कितना नाम लेना चाहिए? इतना नाम लेना चाहिए कि कहते हैं कि इतना जप कर कि हद कर दे, यमराज भी अपना खाता बंद कर दे। तो इतना हमको जप करना चाहिए कि यमराज भी क्या करेंगे? हमारा खाता बंद कर दे। हम सबका खाता किसके पास है? यमराज के पास है। जो यहाँ पे खाता है उसका खाता भी उसके पास है। तो आगे कहते हैं, जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई। तो जो कोई हरि का भजन करता है वो हरि का हो जाता है। तो हरि नाम का शरण लेकर बहुत जनों ने अपनी नौका क्या किया है? पार किया है। शबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपनते मुक्ति पाए। तो हम देखते हैं कि भगवान जात पात देखते नहीं है। शबरी आदिवासी थी, भिल्ल स्त्री थी, लेकिन उसने लगातार प्रभु रामचंद्र का जप किया, राम 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 जप किया। तो हम देखते कि प्रभु रामचंद्र की जप करने के कारण उसका कल्याण हो गया। फिर हम देखते कि अहिल्या, तो गौतम ऋषि ने किसी कारणवश अहिल्या को क्या किया था? शाप दिया था। तब उन्होंने अपने पति से बोला था कि मुझे उपवर दे दो। तो उनके पति ने कहा था कि त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र आएंगे तब तुम्हारा क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। तो ऐसा ही कहते कि शायद सत्ययुग के समय उसको शाप दिया था, लेकिन सत्ययुग के बाद द्वापर युग आता है, द्वापर के बाद त्रेता आता है। लेकिन भगवान अहिल्या के ऊपर कृपा करने के लिए पहला युग को ही क्या किया? परिवर्तन किया। हाँ, सत्ययुग के बाद द्वापर आना चाहिए, लेकिन त्रेता युग पहले आ गया। और अहिल्या जप कर रही थी, राम पत्थर बन गए थे और पत्थर में से राम राम उसका नाम प्रभु का नाम ले रहे थे। तो भगवान प्रभु रामचंद्र जब विश्वामित्र के साथ वो जंगल से गुजर रहे थे, जब उन्होंने पर्णकुटी दिखा कि पर्णकुटी तो बहुत अच्छी है लेकिन उसमें कोई रहता नहीं है, और भगवान प्रभु रामचंद्र ने कहा विश्वामित्र को, ये पत्थर है, ये पत्थर ऐसे ही तो पत्थर क्यों है? तब विश्वामित्र कहते हैं, गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धरि, गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धरि, चरण कमल रज चाहती, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर, कृपा करो रघुवीर। तो विश्वामित्र कहते हैं कि गौतम ऋषि ने इनको शाप दिया है इसलिए पत्थर बन गए हैं, अभी आपका चरण इनके ऊपर रख दीजिए, फिर उनका क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। तो प्रभु रामचंद्र ने चरण कमल रख दिया और उनको वो क्या बन गई? एक स्त्री के रूप में परिवर्तन हो गई। इस तरह हम देखते हैं कि प्रभु रामचंद्र, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि भगवान नाम से क्या करते हैं? उनका उद्धार करते हैं। नाम की महिमा है बेतोल, केशव माधव गोविंद बोल। तो हम देखते कि वाल्मीकि मुनि भी इतने पापी थे, लेकिन जब नारद मुनि के संग में आ गए तो नारद मुनि के संग कारण क्या हो गया? वो प्रभु रामचंद्र को वो प्राप्त कर गए। तो उनको पहले प्रभु का नाम भी लेने को नहीं होता था। नारद मुनि ने कहा कि आप इतना इस पाप क्यों कर रहे हो? उसने कहा मैं अपने घर वालों के लिए कर रहा हूँ। नारद मुनि ने कहा कि आपका कर्म क्या वो लेने वाले हैं? आपका कर्म लेकर क्या वो नरक में आने वाले हैं क्या? करनी भरनी आपकी, ना माई की न बाप की। हम जो भी कर्म करते हैं वो हमको ही खुद को भुगतना पड़ता है, हमारे लिए कोई कर्म लेकर नरक में आने वाला नहीं है। तो वाल्मीकि भी घर में चला गया, पत्नी भी बोली हम नरक में आने वाले नहीं हैं, बच्चे भी बोले नहीं आने वाले हैं। तो वो डर कर आ गया और कहा कि अभी मेरी आँख खुल गई, इतने दिन तक मैं अपने परिवार के लिए पाप करता था, लेकिन मेरे को अकेले के लिए दुख भोगना पड़ेगा, इसको उपाय क्या है? मैं सारे पापों से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? तो नारद मुनि ने कहा कि आप प्रभु रामचंद्र का नाम ले लो, बोलो राम बोलो राम बोलो। लेकिन वो इतना पापी था, उसको राम बोलने को आता ही नहीं था। तो उन्होंने बोला आपको क्या बोलना था? मेरे को सिर्फ मारने को आता है, मैं जीवन भर इसको मारता ही बैठेगा। तो ठीक है मारा मारा बोलो।
तो मरा मरा तो 3 बार मरा बोले तो राम आ जाता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। तो इस तरह उन्होंने उल्टा नाम जप कर भगवान को प्राप्त किया। हम तो सीधा नाम ले रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उल्टा नाम जप कर अगर भगवान प्राप्त हो सकते हैं तो सीधा नाम जप कर क्यों नहीं हो सकते। इस तरह हमको यहाँ पे कहा है कि हमारे सारे समस्याओं का मूल कारण है हमारा मन मलिन है, अशुद्ध है। तो इस अशुद्ध मन को जब तक हम शुद्ध नहीं करते तब तक इस संसार से हमको मुक्ति नहीं मिलेगी, हम सुखी नहीं हो सकते। और हमारे मन की शुद्धि केवल भगवान के नामों से ही होती है। इसलिए हमको रोज भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।